बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती में खास तौर पे आप प्राथमिक लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बिहार के भूगोल से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। जब तक बिहार का भूगोल आपका अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों का सेट देखेंगे। बिहार के भूगोल के 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट देखेंगे। आप देखेंगे कि बिहार के भूगोल से इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। बिहार के भूगोल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि संरचनात्मक दृष्टि से बिहार में चट्टानें पाई जाती हैं किस प्रकार की, आपको वही बताना है। प्री कैम्ब्रियन, चतुष्कल्प, उसके बाद एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको यही बताना है। तो ये दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए विकल्प इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में बात करें तो बिहार का मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए तेतीस सागर, गोंडवाना लैंड, कैमूर का पठार, सासाराम का पठार। तो ये तेतीस सागर के ऊपर विकसित हुआ है, तो इसलिए इसमें विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न में बिहार के सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, आपसे यही अगर प्रश्न बने तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, कैमूर। तो आप देखेंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ आपकी पश्चिमी चंपारण में है, तो इसलिए विकल्प दूसरा सही होगा। बिहार की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सोमेश्वर हो जाएगा, इसलिए विकल्प आपका तीसरा सही होगा। ऐसे ही आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है, किन भागों में विभाजित है। गंगा का उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, उपयुक्त ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान दोनों होगा, तो इसलिए विकल्प आपका तीसरा सही होगा। छठे प्रश्न की बात करें तो बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दिए हुए हैं, गंगा, कोसी, सोन और गंडक। तो इसमें आपका गंगा नदी हो जाएगा। बिहार में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। सातवें प्रश्न की बात करें तो दक्षिण बिहार में प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो सोन नदी है आपकी ये अमरकंटक से निकली है, तो इसलिए पहला ही विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है आठवें में कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से जाके मिलती है, आपको ये बताना है। तो गंडक, घाघरा, पुनपुन, कोसी। तो ये आपकी कोसी नदी है, जाके आप देखेंगे पश्चिम में गंगा से मिलती है, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में अधिकतर किस प्रकार के झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है, आपको ये बताना है। तो गोखुर झील, झाड़न झील, चापड़ झील, उपरोक्त में से सभी। तो आप देखेंगे कि ये तीनों हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, एक वर्ष में कितनी वर्षा होती है, आपको ये बताना है। तो 75 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर के बीच। तो ये आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से आप देखेंगे 150 सेंटीमीटर के बीच। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 11वें में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको ये बताना है। तो दक्षिण आप देखेंगे पश्चिमी भाग, उसके बाद दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो ये आपका उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न को देखिए। तो मई जून आप देखेंगे मई जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाले चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु में सबसे अधिक पड़ता है, तो आपको ये बताना है। तो ये आपका अरब सागर दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। तो ये केवल आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए ऐसे ही आगे 13वें प्रश्न को देखते हैं। तो 13वें में देखेंगे आपसे पूछा है गंगा के मैदानी भाग की मृदाएं किस प्रकार की हैं, आपको ये बताना है। अपोग मृदा है, उसके बाद अवशिष्ट मृदा है, कगारी मृदा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अपोग मृदा हो जाएगा, तो पहला ही विकल्प इसमें सही होगा।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता किस भाग में सबसे अधिक होती है, आपको यही बताना है। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है वहीं पे आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता अधिक होती है, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। ऐसे ही 15वें प्रश्न की बात करें तो बिहार में खादर मिट्टी में प्रमुख फसल कौन सी है? खादर मिट्टी की प्रमुख फसल आपको बताना है बिहार के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कपास, जूट, काफी, रबड़ दिया हुआ है पहले विकल्प में। जूट, गेहूं, गन्ना, कपास दिया हुआ है। गन्ना, गेहूं, धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू दिया हुआ है। धान, गेहूं, गन्ना, जूट दिया हुआ है। तो इसमें आपका चौथा ही विकल्प सही होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है, आपको ये बताना है। तो 7 आप देखेंगे 84%, 5.55%, 21%, 9.84%। तो 7.84% पहला ही विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार की वन अधिक पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। पर्णपाती वन, अर्ध सदारहित वनस्पति, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदारहित वन, ज्वारीय वनस्पति। तो पर्णपाती वन हो जाएगा, तो पहला ही विकल्प इसमें आपका सही होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न को देखिए, बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आपको ये बताना है। रोहतास, आपका पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जहानाबाद। तो ये आपका कैमूर हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, आपको ये बताना है। जूट, सन, प्राकृतिक रेशा, और आपका सभी गलत। तो इसमें आपका पहला विकल्प जूट सही होगा, तो इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में मकई का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। कोसी तट, गंगा तट, रोहतास तट, आपका फल्गु तट। तो जो गंगा का तट है वहाँ पे आप देखेंगे मकई सबसे अधिक उपजाया जाता है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली है, आपको ये बताना है। आप देखेंगे त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, त्रिवेणी पूर्वी चंपारण, त्रिवेणी नेपाल, त्रिवेणी उत्तर प्रदेश। तो आपको इसमें यही बताना है कि जो त्रिवेणी है नदी है कहाँ से निकला है बिहार में, तो वो आपके त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से निकला है, तो इसलिए आपका पहला ही विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देश में कुल कितना प्रतिशत पायराइड का संचित भंडार बिहार में है? जो पायराइड है उसका संचित भंडार कितना आपका बिहार के अंतर्गत है, आपको यही इसमें बताना है। तो आप ऑप्शन दिए हुए 55 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो आपको इसमें यही बताना है पायराइड का। तो आप देखेंगे कि 95 हो जाएगा, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, बिहार राज्य में बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, आपको ये बताना है। ONGC, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, आपके भारतीय तेल निगम। तो आपको ये बताना है किसका है। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले 24वें प्रश्न को देखते हैं। तो वनों में प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य में कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, उसके बाद कागज उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग। तो ये लाख उद्योग हो जाएगा, फिर दूसरा ही विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही 25वें एवं अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। 2011 में बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार आपको बताना है। 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आप देखेंगे कि 10 करोड़ से ये अधिक थी, तो इसलिए विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बिहार के भूगोल से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगली वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।